नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष। तो इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और उत्तर और पश्चिम और मध्य भारत के 8 राज्य इन दिनों भीषण लू और प्रचंड गर्मी की चपेट में है। जम्मू कश्मीर से लेकर के मध्य प्रदेश तक हर तरफ तपती धूप और झुलसाने वाली हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के क्षेत्र में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, लेकिन उमस और गर्म हवाओं के चलते हीट इंडेक्स 51 और 52 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिससे गर्मी की मार और ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 12 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। यहां मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। उमस की वजह से गर्मी का असर और भी गंभीर हो सकता है। दिल्ली में यह तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। तो आज की इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कैसे शहर शहर गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 24 घंटे में आगरा पूरे देश में दूसरे नंबर का शहर रहा है जो प्रचंड गर्मी और बढ़ते तापमान का शिकार हुआ है। ऐसे में आगरा वासी अस्त व्यस्त हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ताज नगरी होने के नाते यहाँ पर पर्यटकों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ताज का दीदार करने वाले पर्यटक आए दिन बेहोश होते नजर आ रहे हैं और हमारी मौजूदगी आगरा के ताजमहल परिसर में मौजूद शिल्प ग्राम पार्किंग में। और ऐसे में ये गोल्फ कार्ट देख सकते हैं कि बीते पिछले दिनों में ये गोल्फ कार्ट लगातार पर्यटकों की आवाजाही करती थी, जिससे ताज का दीदार हो सके। और ऐसे में यहाँ पर जो गोल्फ कार्ट ड्राइवर है वो लगातार तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस गर्मी के मौसम में लगातार जो है इनके पास बेरोजगारी जैसा कहीं ना कहीं ये आयाम स्थापित हो चुका है। और ऐसे में तमाम तस्वीरें, पीछे तस्वीरें गाइड्स की भी आप देख सकते हैं कि ये जो गाइड्स थे जो देशी विदेशी पर्यटकों को ताजमहल की जानकारी देते हुए इनका भी रोजगार या मर्रा चल रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस गर्मी ने खासा इन पर भी असर डाला। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में देखा जाए आप लोग बैठे हुए हैं और ताज जो है विश्व में बड़ी पहचान रखता है। गाइड होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, गर्मी का कितना असर है पर्यटन पर? सर गर्मी का तो यहाँ बहुत असर है क्योंकि यहाँ पर करीब 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिसमें हम लोगों को काम भी करना पड़ता है और काम यहाँ आ नहीं रहा है बिल्कुल भी। गर्मी की वजह से टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो जा रहा है हिल स्टेशन, तो इससे हमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है हमारे काम के ऊपर सर। ऐसे में देखा जाए जून की गर्मी जो है लोगों को पर्यटन में कहीं ना कहीं इधर आने से मना कर रही है। 1 से 2 लोग रोज प्रतिदिन बेहोश भी हो रहे हैं और उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तो है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है सर। ऐसे में देखा जाए तो और भी लोग हैं। सर क्या मानते हैं आप कि बतौर गाइड के तौर पे आप कैसे मानते हैं कि किस तरीके से पर्यटन में जो कमी आई है, कितने प्रतिशत जो है पर्यटक यहाँ पर यहाँ पर करीब 60-70% तक टूरिस्ट का कम हुआ है। बट गर्मी होगी तो ये तो होना था और ये पहली बार थोड़ी ना है। ये तो हमें फेस करने की एक तरह से आदत है फिलहाल तो। मैं ये और सुशील जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। सुशील, गोरखपुर में इस समय गर्मी को लेकर क्या स्थिति है, अपडेट करें। देखिए बिल्कुल आयुष, अगर मैं गर्मी की बात बताऊं तो गर्मी का आलम यह है कि आप देखेंगे कि पूरी तरीके से पसीने से भीगा हूं। आज की जो गर्मी है वो अपने आप में बेहद जो है लोगों को परेशान करने वाली है। इस तरह का उमस है कि जो है पारा, अगर अभी की मैं आपको बताऊं तो टेम्परेचर तकरीबन 40 से 42 के आसपास पहुंच गया है। और मैं सड़कों का हाल आपको दिखाऊं तो आपको तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान है, केवल अपने आप को ढक करके निकल रहे हैं। दुकानदार से लेकर के तमाम लोग परेशान है। ये बताओ कितनी परेशानी है, गर्मी है, कैसे का गुजारा चल रहा है, कितनी दिक्कत है? बहुत परेशानी होती है, आवाज नहीं मिलता है। आज कुछ ज्यादा गर्मी है? आज बहुत दिक्कत। कल से भी आज ज्यादा गर्मी। तो कैसे काम कर रहे हो, कैसे? ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे भी काम करना ही पड़ेगा। पेट है तो काम करना पड़ेगा। देखिए आयुष, आप समझ सकते हैं कि जो गरीब तबका है वो जिस तरीके से जून की रोटी के लिए परिश्रम करता है, वो कितना उसके अल्फाज किस तरह से हैं कि जो है काम करना है, चाहे गर्मी हो चाहे जैसे भी कमाना है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो गर्मी का आलम है वो कितना ज्यादा है, कितनी परेशानी है। कुछ लोगों से बात करते, इधर आइए। कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कितने पैसे आप लोग बाहर निकल रहे हैं और कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर एकदम पसीना पर भिजे हुए हैं एकदम से। चला नहीं जा रहा है, एकदम दिक्कत है, जरूरी कागज भी निकलना पड़ता है। हाँ। चलिए, सुशील की आवाज शायद हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। दोबारा कोशिश करते हैं सुशील से संपर्क करने की। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि गर्मी से लोग परेशान हैं, शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, तो दूसरी ओर
लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना है तो फिर घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। ये तापमान अभी कुछ दिन और बढ़ेगा क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है लगभग सभी जगहों के लिए, और धीरे धीरे ये जो तापमान है उसमें और बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये पारा 50 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। उमस की वजह से भी लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो शहर दर शहर अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही हाल इस समय नज़र आ रहा है। तो पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है। हालांकि ये गर्मी इस बार या लू या हीट वेव आप देख रहे हैं कि थोड़ा लेट से इस बार दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां वैसी ही दिख रही हैं। और अब जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, सीधे जय का रुख कर लेते हैं। जय, किस तरह की स्थिति है गर्मी को लेकर के, अपडेट करें। बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ में गर्मी की तपिश की बात करें तो पारा लगभग 41 डिग्री के पार जा रहा है। लोगों के चेहरे से और शरीर से पसीना बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम एक व्यस्ततम चौराहा है, वृंदावन चौराहे का ये पूरा ये चौराहा है। यहाँ देख सकते हैं कि पीछे जूस की दुकान है और उसके ठीक पीछे जो छांव है उसमें तमाम लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पीछे बैठे हुए हैं। तमाम दुकानों पर लोग बैठ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर टेम्परेचर 41 डिग्री के पार पहुंच रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उमस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐसे में गर्मी से लोग बेहाल जरूर है। हालांकि बीते दिनों की बात करें तो जिस तरह से छुटपुट बरसात देखने को मिली थी, बूंदाबांदी हुई थी, हवाएं चल रही थी, ऐसे में लोगों को राहत जरूर मिली थी। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही सचेत कर दिया था कि 6 तारीख के बाद से लगातार गर्मी अपनी चरम पर आएगी और ये लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में इस समय गर्मी से लोग बेहाल है जगह जगह। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी प्याऊ जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बेजुबानों के लिए भी जो गौशालाएं हैं वहां भी शेड जैसी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन अगर हम गर्मी की बात करें तो लोग बेहाल हैं। उमस की वजह से लोग डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं, जिससे जो अस्पताल है, अस्पतालों में कहीं ना कहीं मरीजों की काफी ज्यादा लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि वहां पर जो ORS है, ORS जरूर बांटा जा रहा है और कोल्ड वार्ड भी बनाया गया है कि अगर डिहाइड्रेशन का कोई भी पेशेंट वहां पर पहुंचे तो उसको समुचित इलाज मिल सके। इसको लेकर के पहले ही बैठक की गई थी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पसीना निकल रहा है। हम लोग भी जिस तरह से धूप में खड़े हुए हैं, ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से ज्यादा चेहरे पर भी पसीना आ रहा है और 41 डिग्री के पार टेम्परेचर जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लोग बेहाल जरूर है। हालांकि लोग AC का सहारा ले रहे हैं और जो लोग बाहर निकलते हैं वो सरल पदार्थों का भी सहारा लेते हैं। गन्ने का जूस हो या आइसक्रीम हो, इस तरह की तमाम चीजों का लोग सहारा लेते हैं। वहीं अपने आप को ढक कर भी चलते हैं, बचा कर चलते हैं, सूती कपड़े से मुंह को छुपा करके चलते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो न लगे, सन रेजेस डायरेक्ट न पड़े। इसको लेकर के हालांकि पहले ही एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि अगर आपको बहुत ही जरूरी काम हो तभी आप दोपहर के तो समय जय, में अभी बाहर। मौसम विभाग की ओर से क्या एडवाइजरी और खासतौर से लखनऊ या उसके आसपास के इलाकों को लेकर के क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है? अभी और कितने दिन लोगों को इस प्रचंड गर्मी को झेलना होगा इसी तरह से? बिल्कुल, इस समय अगर देखा जा रहा है काफी उमस भरी गर्मी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जरूर बताया कि आने वाले एक दो दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बादल छा सकते हैं, लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। उसके बाद से फिर गर्मी सताएगी। हालांकि अगर मानसून की बात करें तो मानसून 25 जून के बाद ही लखनऊ तक पहुंचेगा, तब लोगों को थोड़ी बहुत गर्मी से राहत जरूर मिले, क्या उम्मीद जताई जा रही है। जी, और लोग किस तरह से अपना बचाव करते हुए जय वहां पर दिख रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताया कि जिस तरह से लोग दोपहर में निकलते हैं तो वो लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जगह जगह इसी तरह की, हमारे पीछे जिस तरह से गन्ने की जूस की ये पूरी दुकान है, ऐसे में लोग इस तरह से गन्ने का जूस पीते हैं और तमाम छांव में भी बैठते हैं और लोग अपने आप को ढक कर निकलते हैं। घर से निकलने के पहले एडवाइजरी जारी की गई कि आप पानी का सहारा लें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि आप जो है डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। हमारे साथ में जो जूस विक्रेता हैं वो भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितना ज्यादा आपकी बिक्री बढ़ गई इस समय अगर बात करें तो? गर्मी कितना सता रही है, कितना ज्यादा लोग बेहाल हैं? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपके भी लगातार पसीना निकल रहा है। पीछे की एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं लोग किस तरह से छांव में, छांव जो पेड़ है, पेड़ की छांव में किस तरह से सहारा ले रहे हैं। हालांकि गर्मी इस समय चरम पर है, जिससे कहीं ना कहीं लोग बेहाल जरूर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 41 डिग्री के पार इस समय टेम्परेचर पहुंच रहा है। जी बिल्कुल जय, और इसके अलावा जो बीमारी लोगों को खासतौर से डिहाइड्रेशन के जो समय लोग शिकार हो रहे हैं उसको लेकर के अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर इसको भी अपडेट कर दें साथ में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरह से शुरुआत में देखा गया था कि पारा जो है 40 डिग्री के पार पहुंच रहा था, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की साथ में बैठक की गई थी और लगातार उनको अलर्ट किया गया था कि
स्वास्थ्य महकमे में लगातार ORS और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी हों और साथ ही साथ एक कोल्ड वार्ड बनाया गया है जिसमें जो बीमार हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार लोग होते हैं, वो वहां पर पहुंच सकें। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को पहले ही सचेत कर दिया गया था। इसको लेकर के लगातार हॉस्पिटलों में ORS भी बांटे जा रहे हैं। यहाँ तक आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं और ANM हैं, वहां उन लोगों के जरिए भी लोगों को तक ORS पहुंचाने की कोशिश की जा रही ताकि लोग डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलें ताकि आप जो गर्मी और डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इसको लेकर के पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों का हाल बेहाल है और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रचंड गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लोग अब इस गर्मी से बचने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने गाइडलाइंस जरूर जारी कर दी हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप बाहर ना निकलें। तो भीषण गर्मी से शहर दर शहर यही हाल है। हरदोई में भीषण गर्मी से लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहे पे हैं। यहाँ सैनिक भवन है और आपको बता दें कि गर्मी जो है हरदोई में लगभग 41 डिग्री पड़ रही है। काफ़ी गर्मी है, लग रहा है कि जैसे आज आप देखिए सूरज बिल्कुल सर पे है और गर्मी इतनी ज़्यादा, लेकिन पब्लिक जो है वो अपने काम पे निकली हुई है। आपको दिखाते हैं पब्लिक कितनी ज़्यादा भीड़ है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वक्त पानी का सेवन ज़्यादा करें। आप जगह जगह आपको ये भी बता दें कि ईश्वर ने हम लोगों को जो सिस्टम दिया है वो बिल्कुल लाजवाब है। ये जेठ का महीना है और 5वां मंगल भी है आज, तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह पानी रखा है। ये सोल्जर बोर्ड वालों ने इंतजाम किया है। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, पानी शरबत चल रहा है। लोग ये न करके आपको इधर दिखा दें, ये एक वेज कॉर्नर है, यहाँ कबाब पराठा की दुकान है। यहाँ देखिए भीड़, ये लोग कबाब खा रहे हैं। तो ऐसे में जब आदमी आत्मचिंतन स्वयं नहीं करेगा, स्वयं लिक्विड डाइट नहीं लेगा, तो वो कैसे स्वस्थ रहेगा, ये बड़ी बात है। गाड़ियां देखिए आप बिल्कुल खाली जा रही हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो अपने काम से निकली है। ज़्यादातर लोग गर्मी से बचने के लिए और अपने एक्सीडेंट, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट भी लगाए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर अभी लेकिन चले गए अभी वो भैया एक मिनट। गर्मी ज़्यादा, आप आम चूस रहे हैं, क्या है गर्मी ज़्यादा लग रही है? गर्मी बहुत लग रही है। तो ऐसी गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं? बचाव के लिए ठंडा मतलब ठंडा मौसम में रहना चाहिए और ठंडा जैसे जो चीज़ खाने वाली है उसको खाना चाहिए ठंडे। लेकिन लोग ये देखिए इधर कबाब पराठा खा रहे हैं। जी जी, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये गर्मी के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, ये हानिकारक है ना। जी, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। भैया गर्मी बहुत ज्यादा है? साहब गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। सर पर कुछ कपड़े उपड़े लगा लिए? हाँ नहीं, गोचा डाल लेना चाहिए, लेकिन सर इस समय हम अपनी दुकान में बैठे थे तभी नहीं डाले हैं सर। हमारे साथ और लोग भी हैं। भैया ये आप पानी की व्यवस्था इधर करे हैं, आप तो भंडारा भी है। जी, पानी की व्यवस्था इसलिए किया गया है, भंडारा है, गर्मी है हो रही है, इसलिए ज़्यादा पानी की व्यवस्था हो रही है। भंडारा भी चल रहा है यहाँ। देखिए प्रकृति ने हम लोगों को इस वक्त तरबूज दिया है, खीरा दिया है, खरबूजा दिया है और ये जेठ का मंगल दिया है जिसमें पानी और शरबत चलता है। लस्सी इस टाइम पर, लीची आ रही है, सभी लिक्विड चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग न करके, जो समझदार लोग हैं उसका प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैवी भोजन भी लेते हैं। जैसे रात में, इस वक्त दिन में ये इस तरीके का खाना जो है ये आदमी को संकट पैदा कर सकता है। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। भैया गर्मी बहुत ज्यादा है, आप ऐसे घूम रहे हैं हंसते हुए? ये देख रहे हैं भंडारा ही भंडारा चल रहा है शहर भर में। भंडारे में भी लोग आजकल पानी का ज्यादा, पानी और शरबत ज्यादा ले रहे हैं। शरबत पी रहे हैं इस समय ज्यादा। गर्मी का टेम्परेचर लगभग 41 डिग्री है। कैसे बचाव कर रहे हैं? आप तो दुकानदार भी हैं यहाँ। हम लोग तो वही पानी पी के कर रहे हैं भैया, और क्या आदत भी पड़ गई है ना बैठने की। अगर कस्टमर आता रहे तो गर्मी कुछ नहीं, और कस्टमर ना आए तो गर्मी ज्यादा लगती। तो ये हरदोई का माहौल है। आपको बता दें जो मौसम वैज्ञानिक हैं वहाँ ये भी बता चुके हैं कि अभी गर्मी 7-8 दिन ज़्यादा पड़ेगी। 9 तपा का टाइम लगभग खत्म होने को है। अक्सर बादल हल्के फुल्के आ जाते हैं, लेकिन जो गर्मी इस वक्त पड़ रही है उसमें बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हरदोई से इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ले चलेंगे अलीगढ़। मेरे सहयोगी प्रदीप पुंडीर वहां से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अलीगढ़ में किस तरह से गर्मी से लोग इस समय बेहाल हैं, क्या जानकारी इस समय इस प्रचंड गर्मी को लेकर के अपडेट करें? देखिए अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में गर्मी जो है ऊपर है, और पारे की बात की जाए पिछले 10 साल में अलीगढ़ में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिलहाल हमारी मौजूदगी अलीगढ़ में एक दूसरी दुकान पर आप
तो अलीगढ़ से प्रदीप बता रहे थे कि किस तरह से गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि संपर्क प्रदीप के साथ हमारा टूट गया, लेकिन शहर दर शहर यही हाल है। पारा अगर आप देखेंगे तो 44 डिग्री के ऊपर लगभग पूरे उत्तर भारत में आपको ज़्यादातर जगहों पर नजर आएगा, और कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पर ये तापमान 50 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। से बचने के लिए आप लोग क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ जूस वगैरह पीते हैं, शिकंजी वगैरह भी। 43 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी के बचाव के लिए बहुत शिकंजी वगैरह भी है। ये सारा काम करना पड़ रहा है हमें। बहुत में ग्रीन चादर भी लगा रखी है, उससे बचने के लिए। टेम्परेचर से ज्यादा है। देखिए बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बचने के लिए ऊपर चादर भी लगा रखी है ग्रीन, ताकि धूप ना पड़े। साथ ही क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन। अच्छा ये बताइए, आपने ये गमछा डाल रखा है गर्मी से बचाव के लिए? सर बहुत गर्मी है, लिमिट से ज्यादा गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए किया जा रहा है, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भैया ने चादर लगा रखा है। खाने पीने में क्या परहेज कर रहे हैं? क्या हल्का फुल्का खाना ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? यही ले रहे हैं, लिक्विड, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल जैसा कि उन्होंने बताया कि गर्मी से बचने के लिए खाने पीने में तो गर्मी और हीट वेव लोगों को परेशान कर रही है। जी देखिए गर्मी से बचने के लिए लगातार लोग जो है अपने सर को कपड़े से ढके हुए हैं, साथ ही साथ जो लिक्विड है उसकी मात्रा बढ़ा दी है। और बाकी है खाने की, तो खाने में जो है वो कम से कम खाना ले रहे हैं। पानी तो अलीगढ़ से रिपोर्ट आप देख रहे थे प्रदीप पुंडीर की, और वहां पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति। गर्मी में लोग इस समय परेशान हैं और सहारा ले रहे हैं पेय पदार्थों का या फिर ठंडी चीज़ों का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग स्थिति वैसी है जैसी हर शहर में इस समय आप देख पा रहे हैं। और पूरे उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव आप देख रहे हैं कि अब चलनी शुरू हो गई। इसलिए लोग गर्मी से भी परेशान हैं, हीट वेव की भी चपेट में जो लोग आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं, ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनका सहारा लें, ताकि आप इस भीषण गर्मी में अपने आप को बचा सकें। और अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। ये एडवाइजरी लगातार आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी दी जा रही है। तो टेम्परेचर 50 तक पहुंच चुका है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ये टेम्परेचर 50 को भी क्रॉस कर गया है। और अब चंदौली में इस भीषण गर्मी से लोग किस तरह से बेहाल हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तहासा पड़ रही है। अगर बात हम चंदौली की करें तो यहाँ पे 41 से 42 डिग्री का तापमान हो रहा है। अब अगर मौसम विभाग की बात करें तो अभी 1 से 2 दिन और ऐसे ही रहने वाला। हालांकि धूप छाव हो रहा है, लेकिन ऐसे में गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस है। और आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं जूस की दुकानों पे। अब गर्मी से बचने के लिए जूस पी रहे हैं, कोई पानी पी रहा है। बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? कंचन। गर्मी बहुत है सर, तो क्या करे, गर्मी है तो। कैसे गर्मी से बच रहे हो? पानी और जूस? पानी सर। आप देख सकते हैं जूस के दुकान पे तमाम सारे लोग हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। क्या नाम है आपका? सुनीता। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी। क्या करने आई थी? दवा लेने। दवा लेने? जरूरी काम है तभी आई? नहीं आती। लड़की का हाथ कट गया है सर। अच्छा। मशीन में इसे दवा लेने। इसलिए दवा लेने। तो आप देख सकते हैं जनरली लोग अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में लोग बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे कोई जूस तो कोई ठंडा, कोई तमाम तरीके के तरल पदार्थ हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, पुलिस वाले भी पर गर्मी में बेहाल है। क्या नाम है भैया? भैया क्या है परेशान? क्या नाम है? लक्ष्मण यादव। बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी है। आप पुलिस वाले निगेटिव मत लीजिए, हम गर्मी का पूछ रहे हैं। नहीं गर्मी तो भाई देख रहे हैं, पूरा भींगे हुए वर्दी परेशान है। हम काम करना पड़ रहा है। अरे भाई मजबूरी है, हम नहीं पियेंगे भैया। तो ये देखिए गर्मी में लोग परेशान हैं और जूस का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जूस की दुकान है, यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, भर्ती है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब बहुत ज्यादा जरूरी है तभी लोग घर से निकल रहे हैं। और अगर हम बात करें गर्मी की तो आने वाले 1 से 2 दिन और गर्मी पड़ेगी। अभी के मौसम की बात करें तो अभी कभी धूप है, कभी छांव है। हालांकि तापमान की अगर बात करें तो चंदौली में 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं और लोगों का घर से निकलना भी
मुश्किल है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए उन्नीस। और आगरा का रुख कर लेते हैं। संजय मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। संजय, आगरा में गर्मी से लोग किस तरह से बेहाल हैं, अपडेट करें। ताजा की आगरा की बात की गई, गर्मी ने लगातार लोगों को प्रकोप दिखा रही है। अपना जो पारा है वो 46-47 डिग्री तक पहुंचा है और कहीं ना कहीं लोग बहुत जरूरी काम है जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर जब निकल रहे हैं तो अपने शरीर को राहत देने के लिए जूस है, नींबू पानी है या फिर इस तरह का जो पेय पदार्थ है उनका सहारा ले रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अब एक जूस की दुकान है, जूस की दुकान को आपको देख रहे होंगे तो सभी लोग कहीं ना कहीं अपने आपको राहत देने के लिए जूस का सहारा ले। दुकानदार उनसे ही बात करते हैं तो कितनी गर्मी है, कैसे लोग अपने आप को राहत दे रहे हैं इस समय। सर हमारी तो आज की भागदौड़ यही अपील है लोगों की, ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करें। आपकी जूस की दुकान है तो कितना लोग सेवन कर रहे हैं जिसका? हाँ, लोग तो मौसम के हिसाब से लोग महंगी लेते हैं वो। जी, तो कहने के राहत मतलब जूस के सारे लाभ ले रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था इस प्रकार से जूस के सहारे अपने शरीर को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। तो कितनी गर्मी है आज और कैसे अपने को राहत दे रहे हैं आप? हर चीज की राहत है, पानी पीना है, दूध पीना है, और क्या। बहुत जरूरी काम है जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत जरूरी काम है जब भी घर से बाहर निकले, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, सभी को कहीं ना कहीं इस समय गर्मी सता रही है। आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि बहुत जरूरी काम जब भी घर से बाहर निकली है। आप बताइए कितनी गर्मी है इस समय? जी, जूस के सहारे अपने आप को दे रहे हैं तो कहने के जूस पीने के सहारे जो पेय पदार्थ है उनके सहारे अपने शरीर को ठंडक देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी ने कहीं ना कहीं लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऊपर जो आग उगलता आसमान है और नीचे तपती जमीन है, जो हवा के जो गर्म हवा के थपेड़े हैं वो लोगों को खासा परेशान कर रहे हैं और बहुत जरूरी काम है तभी लोग घर से बाहर निकलना तो जाते हैं। जिस तरह से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि बहुत देर धूप के संपर्क में ना रहे, साथ ही बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात है जो 12 बजे से और शाम को 4-4:30 बजे तक का टाइम होता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो गर्मी का तीव्र गर्मी का टाइम होता है, तो उस समय घर से बाहर ना निकले, सुबह और शाम अपने कामों को निपटा सकते हैं। और लगातार देख सकते हैं कि लोग यहाँ जूस का सेवन कर रहे हैं, अपने शरीर को ठंडक देने की कोशिश कर रहे हैं और पेय पदार्थों के जरिए कहीं ना कहीं अपने आप को राहत जरूर दे रहे हैं लोग। संजय, और क्योंकि ताज नगरी आगरा पर्यटकों के लिए भी जानी जाती है, बहुत सारे टूरिस्ट हम लोग देखते हैं पूरे साल वहां पर आते हैं, क्या इस गर्मी का असर टूरिज्म पर भी पड़ रहा है या लोग थोड़ा सा कम पहुंच रहे हैं वहां पे? ताजमहल के क्या हालचाल है, क्या वहां पर टूरिस्ट की कमी है? थोड़ा सा उसको अपडेट करें। बिल्कुल साहब, जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है तो ताजमहल पर भी जो पर्यटक है वो नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। ताजमहल पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। जो दोपहर की बात की जाए तो सन्नाटा पसंद जाता है क्योंकि जो पत्थर है वो भी काफी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके लिए पट्टियां जरूर लगाई गई हैं। लेकिन भीषण गर्मी में ताज का दीदार लोग नहीं कर रहे हैं सुबह और शाम। यानी सुबह के 2 घंटे की बात की जाए और शाम का बंद होने से पहले 2 घंटे की 1.5 घंटे की बात की जाए, उसी समय पर्यटक पहुंच रहे हैं। खासतौर से विदेशी पर्यटक इस समय नहीं आ रहा है। जो विदेशी पर्यटक आता था तो वो कहीं ना कहीं वो ठंडक चाहता है, तो उस ठंडे के मौसम में वो आता है। इस समय विदेशी पर्यटक नहीं आता। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो जरूर पहुंच रहा है, लेकिन वो भी ये कोशिश कर रहा है तो सुबह या शाम के समय ही ताज का दीदार कर पाए, जो अन्य मॉन्यूमेंट है उनका दीदार कर पाए। बिल्कुल। और संजय, और लोगों को बचने के लिए क्या कुछ अपील स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है या हॉस्पिटल्स में किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि इस समय डिहाइड्रेशन के बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं लू का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको भी अपडेट करें। जिस प्रकार से जो एडवाइजरी जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पहले तो बेड को जो उनको घोषित कर लिया गया सीएससी पीएचसी सेंटर पर जो ओआरएस घोल है, इस टाइप की कुछ चीजें वो वितरित कर दी गई है, लोगों को दी जा रही है। जिस प्रकार से जो लोग पहुंचे हैं लू के शिकार है, डिहाइड्रेशन के शिकार है, वो लोग पहुंचे तो उनका तुरंत इलाज दिया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस धूप के संपर्क पर ज्यादा देर ना रहें और साथ ही कहने के पेय पदार्थों का सेवन करते रहें ताकि आपके बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है वो ना हो, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो आपको। तो कई सारी जो एडवाइजरी वो जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी अपील यही है कि जो तीव्र धूप होती है कहीं ना कहीं 12 बजे से और शाम 4 बजे तक का वक्त होता है, उस वक्त कम से कम धूप पे निकलने से बचे। बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले और अपने जो सर है उसको ढककर बाहर निकले और पेय पदार्थों का सेवन लगातार करते रहें। और संजय, इस भीषण गर्मी में क्या जो खासतौर से जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं या जो मार्केट प्लेसेस हैं या जो बाजार हैं, क्या वहां पर भी लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो गई है या सड़कें सुनसान या खाली से नजर आ रही हैं? अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये रोड पहले की जिस प्रकार से पूरा इस समय चलता हुआ दिखाई देता था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस रोड पर अभी सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोग इस रोड पर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। इस रोड पर पूरी तरह इस प्रकार से जो भीड़ रहती थी वो भीड़ अब नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं इस रोड पर इक्का दुक्का बाहर ही निकल रहे हैं और जिनको बहुत जरूरी काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं और धूप के संपर्क में लोग
आने से बच रहे हैं। और साथ ही जो पेय पदार्थ हैं, चाहे जूस की बात की जाए या फिर जो गन्ने के रस की बात की जाए, नींबू पानी की बात की जाए, पानी की बात की जाए, उसके सहारे अपने शरीर को ठंडक देने की जो कोशिश कर रहे हैं, राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।